राम राम भाई सारे भाइयों ने। दोस्तों, हरियाणा गवर्नमेंट ने हरियाणा में बिजली को महंगा कर दिया है और दिल्ली में भी कर दिया भाई, और हरियाणा में भी कर दिया, क्योंकि इन लोगों को जनता से कोई मतलब नहीं है। इन लोगों को जनता को सिर्फ और सिर्फ लूटना आता है। इन लोगों ने नीतियाँ ऐसी बना ली है कि जनता को इतना न छोड़ दो और बिजनेसमैनों को उससे जितना फायदा पहुंचाया जाए पहुंचो। सरकार ने इसका क्या हवाला दिया है कि हम जो पिछली उससे महकमे को नुकसान हो रहा था बिजली विभाग को, इसलिए ये यूनिट बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, 90 लाख उपभोक्ता बिल भरते हैं हरियाणा में, और 90 लाख जो उपभोक्ता बिल भरते हैं वो स्लैब आप सबको मालूम है कितना था, 6-7 रुपये यूनिट बिल नॉर्मल इस यूनिट प्रति दर के साथ आया करता। और जो नए जिस यूनिट के तहत आएंगे 0 से 50 जो यूनिट आएंगी प्रति यूनिट 2 रुपये, 51 से 100 2.5 रुपये, 0 से 150 2.75 रुपये यूनिट, 151 से 250 5.25 रुपये, 251 से 500 6.30 रुपये की एक यूनिट होगी भाई, और 501 से 800 7.10 रुपये, और 801 से भी अधिक 7.10 रुपये। जब आप एक बात बताओ, 500 से लेकर और इस तो ऊपर कितनी है चली जाओ, 7.10 रुपये की जो यूनिट के तहत आपके पास बिल आओगा, और उसके बाद भी गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है, तो गवर्नमेंट का पैसा कहाँ जा रहा है? आपको मैं बता देता हूँ। जो यूनिट होती है उसका जो प्रोडक्शन से लेकर खर्चा आता है वो 1 रुपये आता है। सारा खर्चा, कोयला भी ले लिया भाई, प्रोडक्शन यूनिट भी लगा ली, उसके बाद जो मिला के सारा खर्चा आ रहा है वो 1 रुपये तक आ रहा है। जब 1 रुपया खर्चा आ रहा है और उसके बाद भी आपका नहीं भर रहा है, तो आप सोच के देखो सरकार बिजनेसमैनों के प्रति कितनी वफादार हो चुकी है। बिजनेसमैनों के लिए कितना काम करने पर 1 रुपये यूनिट पर खर्चा, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी और उसने 200 यूनिट तक फ्री बिजली भी देने का काम कराया, और वो भी जिनसे फ्री बिजली दबा रहे थे प्राइवेट कंपनियों से दबा रहे थे, अपने घर तक वे देते नहीं होंगे। उसके बाद 200 से ऊपर, 200 से लेकर 400 तक 2 रुपये की यूनिट थी, लेकिन यहाँ पर तो 205 रुपये यूनिट होने लग रही है। उसके बाद भी गवर्नमेंट को नुकसान है। सोचने की बात है दोस्तों, सोच के देखो, इन बातों पर विचार करो कि सरकार हमें महकमे को नुकसान हो रहा है। आपको मैं बता देता हूँ, ये लोग करप्ट लोग हैं, करप्शन करते हैं, इनका पेट नहीं भर रहा। आपको भी मालूम है हिसार जो उसकी बाउंड्री वॉल हुई है, जो एयरपोर्ट बन रहा था 180 करोड़ रुपये का, PWD महकमे का, लोक निर्माण विभाग का वो था, 180 करोड़ रुपये में बाउंड्री बनानी थी वॉल। लेकिन उन्होंने क्या किया, नीचे नीम तो भरिए कौन है, 180 करोड़ रुपये ने नगल गए। किसकी सरकार थी? भाजपा दुष्यंत की मिली भी तो वो काम होने लग रहा था। जब ये लोग बाउंड्री वॉल में नगल गए हैं तो दोस्तों, ये पता नहीं कितने प्रोजेक्ट बिजली विभाग के हर साल आते रहते हैं, उनमें कितना घपला करते होंगे, सोचने की बात है। और ऐसे लोग बिजनेसमैनों के लिए वफादारी तो बिल्कुल स्पष्ट तौर पर दिखाने का काम कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, उत्तर और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने कितने का घाटा होया, 4520 करोड़ के घाटे से निपटने के लिए हरियाणा बिजली विनियामक आयोग NERC ने नए वित्तीय वर्ष में बिजली शुल्क में बढ़ोतरी की अनुमति मांगी है। बिजली की नई दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी और अंतिम बार वर्ष 2023
22-23 में 150 यूनिट तक के लिए 25 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाए गए थे। राजस्व घाटा कम करने की कवायद। चेयरमैन ने जनवरी में बिजली विभागों के अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक लेकर राजस्व घाटे को लेकर गंभीरता दिखाई। दोस्तों, जब 90 लाख उपभोक्ता हैं और उसके बाद भी इन्हें घाटा हो रहा है, यूनिट यानी 25 पैसे बढ़ी थी तो 5 रुपये तो फिर भी यूनिट में का था, उसमें भी इन्होंने घाटा था, तो कैसे बात बनेगी भाई? इनका भरत है कौन है? फिर अगले साल कहेंगे हमें 9 रुपये करनी, अभी भी घाटा हो रहा है। प्रदेश में बिजली निगमों की हालत में सुधार के लिए 1 अप्रैल से बिजली दरें बढ़ा दी गई हैं। NERC बिजली टैरिफ्स में भी शुल्क टैरिफ में भी वृद्धि की तैयारी कर ली गई है। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने 22.37%, जबकि उत्तर हरियाणा बिजली निगम 9.15% लाइन लॉस बिजली चोरी है। ENRC चेयरमैन बंद लाल शर्मा ऑपरेशनल दक्षता बढ़ाने व औसत आपूर्ति लागत AC और औसत राजस्व वसूली ARR के बीच में अंतर को कम करने की दिशा में पहले ही निर्देश दे चुकी हैं। बिजली निगमों की कार्यकुशलता में सुधार और बिजली शुल्क टैरिफ में आंशिक बढ़ोतरी को मंजूरी देने पर मंथन चल रहा है। इसे जल्द मंजूरी मिल जाएगी। अरे मिलनी की मिल गई भाई, होगी मिल ली भाई। 200 यूनिट से अधिक पर 94.47 रुपये FSA, यानी जिसके भी 200 यूनिट तक ज़्यादा होंगी उसे 94.47 रुपये FSA के देने पड़ेंगे। सरकार ने FS को साल 2026 तक से पहले ही बढ़ा दिया गया है और उपभोक्ता को प्रति यूनिट बिजली बिल के हिसाब से 47 पैसे अतिरिक्त FSA देना होगा और 200 यूनिट से अधिक बिजली की खपत पर 94.47 रुपये अतिरिक्त देने होंगे। फैसले का कारण बिजली निगमों पर बढ़ रहे डिफॉल्टिंग राशि वित्तीय बोझ को बताया जा रहा है। हालांकि 200 यूनिट से कम बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ता को FSA नहीं देना होगा। दोस्तों, एक बात बताओ, 200 यूनिट तक लगभग सब गया में है, इससे ऊपर भी आती होंगी भाई। मेरे भी नेम है, मैं अपनी खुद की बताऊँ, 501 यूनिट हर महीने लग रहे हैं। 500 ने तू गुणा करें 7.10 है, हर महीने 3500-3600 रुपये बिल में रहा होगा। और दोनों महीने का जो डालेंगे तो 2 महीने का जब देवा है गवर्नमेंट बिल तो 8000 रुपये 2 महीने का, यानी 4000 रुपये की राशि आओगी पर मंथ। इतना 90 लाख है। 90 लाख में आता है, अगर हम 5% 6% न काट दें, छोड़ते थे किससे दो रखो ने, जो बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। सरकार चोरी की बड़ी बड़ी वादे कर रहे हैं, तो सरकार का काम है उस चोरी को रोकना। विभाग को सख्त करने से वो चोरियाँ रुकती हैं, लेकिन जब विभाग ही पूरा तरह से करप्ट हो तो चोरी कैसे रुकेगी? विभाग के लोग ही पैसे लेकर मीटरों को धीमा करने का काम करते हैं। जब विभाग ही करप्ट हो तो चोरियां कैसे रुकेंगी? ये बात बताने का काम करो। जो बिल भरा है उस पर है आप 94.47 अतिरिक्त बोझ डालो। जो नहीं भरते वैसे कोई मत भरो, कोई दिक्कत हो नहीं, उस पर आप कोई कार्रवाई नहीं करते। एक घर में तो 100 यूनिट आवे, एक घर में 1000 आवे। तो दोस्तों, जिस तरह सरकार लगातार आम जन को सिर्फ और सिर्फ चूसने के अलावा और कोई काम नहीं कर रही है, आम जन के ऊपर लगातार बिजली के रेट बढ़ाकर, टोल टैक्स के रेट बढ़ाकर सिवाय उसको लूटने के अलावा कुछ काम नहीं करती। दोस्तों, आप सबको पता है, एक सरकार की जब नियति ही बिजनेस को फ़ायदा पहुंचाने के लिए और आमजन को लूटने की हो तो उस सरकार
पे जब तक आप आवाज़ नहीं उठाओगे बोझ नहीं पड़ेगा। आप लोगों ने अपनी आवाज़ को दबाना शुरू कर दिया है, इसलिए सरकार अनियंत्रित हो गई है। लगातार लोगों की मिडिल मैन की भी कमर टूटती आ रही है। पिछले 5 सालों में मिडिल मैन की जो आय थी वो आधी रह गई है। पहले अगर वो लाख कमाओ था 50,000 कमाओ है। इस ढाल की जब मिडिल मैन को नौबतें आ रही हैं और हरियाणा सरकार हो चाहे देश की सरकार हो, उसका उस तरफ कोई ध्यान नहीं है। वो सिर्फ आपको औरंगजेब पे वक्फ बोर्ड का कानून बनाने इनमें अड़जा कर रखा है। जो देश के असली मुद्दे हैं उन तक आपको जाने ही नहीं देती। आपकी आय को लगातार घटाने का काम किया जा रहा है और आप लोग नारे लगाते रह गए जाओगे अगर जब तक आप लोग जागोगे नहीं। जागना आपको पड़ेगा। अपनी आय को आप लोगों को सरकारों को अनियंत्रित होने से बचाना पड़ेगा। लगातार HKRN के माध्यम से भी अब लोगों को निकालना शुरू कर दिया है। लोगों की आय घटती जा रही है और टैक्स बढ़ते जा रहे हैं और बिजली के बिल बढ़ते जा रहे हैं। लोग कहाँ से देंगे? शोषण आपका हो रहा है। आप लोग घरों में सोए हुए हो, घरों से बाहर निकलो और अपने आप को बचाओ, अपने परिवार को बचाओ। राम राम भाई। सारे भाइयों ने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और भाई आपके भाई के चैनल को फॉलो करो। राम राम।